जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ होंगे। पितृपक्ष के दौरान इन 4 जगहों पर दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आपको भी करना है पितरों की आत्मा को तृप्त और आप चाहते हो आपके सौभाग्य में हो वृद्धि, तो आपको इन 4 जगहों पे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप सभी को जानकारी देते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ पिछले वीडियोज़ आए हैं पितृपक्ष को लेकर, पितृ जो श्राद्ध को लेकर बहुत सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ साझा करी है। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको पता है कि 17 सितंबर 2024 से आपके पितृपक्ष शुरुआत हो रही है और ये रहेंगे आपके ठीक 2 अक्टूबर 2024 तक। तो इस समय के बीच में अगर आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है या आपकी कुंडली में भी किसी ने बताया है कि कहीं न कहीं आप पितरों के कारण परेशान हो, कहीं आप भगत के पास गए, चौकी पे गए, वहाँ पितरों का कोई दोष निकला है, तो आपको भी ये 4 जगहों को दीपक प्रज्वलित करके उस पितृ दोष से मुक्ति पानी चाहिए। अब ये जो समय है, इस समय पे कहा जाता है कि पितृ भ्रमण करते हैं इस धरती पर और जब पितृ भ्रमण करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो 15 दिन होते हैं, इसमें पितरों का पूजन, पितरों का पाठ, पितरों का हवन, पितरों की जो है भोग प्रसाद, पितरों का दान पुण्य किया जाता है। इस समय पर कहते हैं कि जितना पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि वो धरती पे आपसे मिलने आए हैं और कुछ आस लेकर आए हैं। अगर आप उनको खाली हाथ लौटा देते हो ना, तो कहीं न कहीं वो दुखी होते हैं, उनके आँसू निकलते हैं और उन आँसुओं की वजह से आप उनके भोगी हो जाते हो और भोगी के कारण आप रोगी बन जाते हो और आपके घर में समस्त प्रकार की परेशानियाँ आती है। अगर आपको भी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी से कलेश मिट जाए, घर गृहस्थी में कलेश बड़ा मचा हुआ है, तलाक तक की नौबत आ रही है, शादी-ब्याह नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो पा रहे, बच्चे हो रहे तो लड़कियाँ हो रही है, लड़के नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, अच्छी नौकरी लग रही है तो कहीं न कहीं उसमें कुछ खुशी नहीं है, कहीं न कहीं आप हर 2 साल में नौकरियाँ बदल रहे हो, छोड़ रहे हो या फिर पढ़ाई-लिखाई को लेकर परेशानियाँ, कहीं न कहीं घर गृहस्थी को लेकर, पैसों को लेकर, कर्ज़ उधारी और बीमारी में पैसा जाना, ये समस्त अगर परेशानियाँ आपके साथ भी है ना, तो आप कोई पितृ पक्ष का ये जो कारागार उपाय हैं, ये जो कारागार चीज़ें हैं, आपको पूरे ज्ञान के साथ, पूरे ध्यान के साथ ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ऐसा करते हो श्राद्धों के टाइम पे, आपको 100% पितृ आपके प्रसन्न होकर जाएँगे और आपको आशीर्वाद देके जाएँगे और जीवन में आप खूब प्रगति करोगे। उससे पहले मैं आपको इस पितृ पक्ष के दौरान जो 4 जगहें हैं, कहाँ पर दीपक जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, समस्त जानकारी दूँ आप लोगों को। हमेशा की तरह मैं विनती करना चाहता हूँ, अगर आप भी पर्सनली मुझसे जुड़कर अपने कोई सवाल का जवाब चाहते हो, आप कोई संकट परेशानी में हो, उसका निवारण चाह रहे हो, कहीं से भी आप जगह-जगह जाके थक चुके हो और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी ठीक इसी नाम से जो नीचे आईडी आपको ब्लिंक करते हुए दिख रही है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। इसी नाम से मेरी आईडी है, जहाँ पर आप इनबॉक्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक में अपॉइंटमेंट लिख के। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे मैं आपसे इंस्टा कॉल या फ़ेसबुक कॉल के माध्यम से बात करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, डिस्कस करके 101% 101% गारंटी के साथ सॉल्यूशन यानी कि समाधान मैं आपको दूँगा। तो आइए आते हैं वीडियो पर, तो वीडियो में जैसे मैंने आपको जानकारी दी पितृपक्ष को लेकर, तो अपने पूर्वजों को याद में पितृपक्ष के दौरान कई कार्य हम करते हैं, ये हम सबको पता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करना, उनके निमित्त दान करना, उनका ध्यान करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना गया है कि पितृपक्ष में अगर हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर लें, तो जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आप इस दौरान न केवल दान पुण्य करके बल्कि कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाकर भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। आज मैं आपको इन्हीं स्थानों की जानकारी दूँगा, जो लोग अगर पितृ तर्पण नहीं कर पाते, पिंडदान नहीं कर पाते, श्राद्ध नहीं कर पाते, तो कम से कम अपनी इन दिशाओं में, इन जगहों पे अगर दीपक प्रज्वलित कर लेते हो, तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती मिलती है। आपके कई रुके हुए कार्य बनते ही बनते हैं, साथ में पितृ प्रसन्न होकर आपकी ज़िंदगी में खूब सारी 10 गुना खुशियाँ भर देते हैं।
अब जो सबसे पहला जो आपने कार्य करना है जब पितृपक्ष शुरुआत होती है, तो जो सबसे पहली जगह है जहाँ आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, वो है कि माना जाता है जब पीपल के पेड़ में हमारे पितृ निवास करते हैं, ये हम सबको पता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर पधारते हैं, तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हो तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। साथ ही ये कार्य करके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो ऐसा करने से पितर आपको सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में आपको सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो जिन-जिन को ध्यान रहे कि भई ये वीडियोज़ आप अपने घर के सदस्यों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ज़रूरी है जो लोग बाकी चीज़ें नहीं कर पाते, तो कम से कम एक दिया प्रज्वलित ज़रूर करें, जिसमें से मैंने आपको बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक ज़रूर जलाएँ। दूसरी जो जगह है वो है दक्षिण दिशा, यानी कि जो साउथ डायरेक्शन होती है। अगर मैं वास्तु शास्त्र की बात करूँ तो वास्तु शास्त्र की माने तो दक्षिण दिशा में अगर आप चौमुखी दीपक यानी कि 4 मुँह वाला दीपक जलाते हो, तो पितृ प्रसन्न होते हैं। ये यम की दिशा भी मानी जाती है। इसलिए इस दिशा में दीपक जलाकर पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने पर आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। ये उपाय करने से आपको करियर, कारोबार, आ रही परेशानियों से भी हल मिलने लगते हैं। इसलिए हर किसी को पितृपक्ष के दौरान ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर घर का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जो भी हैं आपके, तो वो ज़रूर करें। अगर पुरुष हैं तो पुरुष करें, वरना उनकी पत्नियाँ हैं तो पत्नियाँ ज़रूर करें। ये अपने घर की दक्षिण दिशा में करना है। वहीं जो अगली जगह है वो है कि घर के मुख्य द्वार से ही पितृ घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये कार्य आप पितृपक्ष के हर दिन कर सकते हो। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है और साथ ही साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो जिसके घर में अगर पितरों से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी संकट है, कोई भी बाधा है और आपको लग रहा है कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा है कि पितृ दोष है भी कि नहीं है, तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हो अपॉइंटमेंट बुक करा के, या कुंडली भी मुझसे बनवा के दिखवा सकते हो और मैं आपको उसके आधार पे उपाय भी दे दूँगा। और वरना आप ये उपाय ज़रूर कीजिए जिसमें मुख्य द्वार भी एक पार्ट प्ले करता है पितृदोष के लिए, कि कहीं न कहीं अगर आपके घर की एंट्री अगर अच्छी नहीं है, गंदगी मची हुई है और आप बहुत जैसे साफ-सुथरा नहीं रखते हो, मैला रखते हो अपना आंगन को, तो ये भी पितृदोष प्रकट करता है और दिखाता है, दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी घर की मेन एंट्री साफ-सुथरी होनी चाहिए, अभी पितृदोष के समय भी और वैसे नॉर्मल डेज़ में भी। अब जो अगली जगह है वो है, जो हम घर में किसी न किसी स्थान पर पितरों की तस्वीर अवश्य लगाते हैं। साल भर ये तस्वीर वहीं लटकी रहती है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की तस्वीर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर तस्वीर है, उसी के नीचे या उसके पास हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हो। आपका ऐसा करना पितरों का प्रसन्न करना होता है। इन सभी जगहों पर अगर आप पितृपक्ष के दौरान दीपक जलाते रहते हो, तो आपके पितृ निश्चित ही आप पर प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी अड़चनों से आपको छुटकारा मिलता है। और एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने पितरों का फ़ोटो लगाते हो ना, तो उसको बिना किसी सहारे के टाँग के मत रखो दीवार पे, ठीक है? उसको किसी तख़्त में या किसी चीज़ में आप बना लीजिए और वहाँ पर आप उसको टाँग दीजिए फ़ोटो को, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वरना कहीं न कहीं कहते हैं कि बिना सहारे के आपने पितरों को कील में टाँग दिया, तो वो दोष प्रकट करता है, पितृ भी उससे नाराज़ होते हैं और ये कहीं न कहीं नकारात्मकता को दर्शाता है।
ठीक है? तो आपने पितरों को जब भी अगर फ़ोटो टाँगो तो दक्षिण दिशा की दीवार में टाँगनी है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में टाँगनी है और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, उसे किसी सहारे पर खड़े करके रखना है। बिना सहारे के आपने फ़ोटो को कीली हील पे नहीं टाँगना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आप ऐसा करोगे तो पितृ आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और बाकी समय पर आप ये दिए प्रज्वलित करते रहिए इन 15-16 दिनों तक। आप देखिएगा, आपके घर में खुशखबरियाँ पे खुशखबरियाँ आएँगी। आपके कई सारे रुके कार्य ज़रूर सफल होंगे और आपकी ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।